नमस्ते जी। आज आप सबके बीच मैं फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बिहार टीजीटी का सिलेबस क्या हो सकता है, और इसी सिलेबस में कहीं ना कहीं वो सारे एग्जाम आ जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस के पीआरटी एग्जाम्स हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम लाइक DSSB, उसके बाद NBS एटसेट्रा। तो यूजुअली क्या होता है कि आपको लिखवाया जाता है सिलेबस बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, आपने देखा होगा। काफ़ी पारंपरिक तरीके से पढ़ाया जाता है, लंबे लंबे वीडियोज, अनगिनत वीडियोज। अब पूरी तरह से, और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों के पास कितना लिमिटेड टाइम है, तो आप अगर कम से कम दिन का 2-3 घंटा निकाल लेते हो म्यूजिक के लिए, 2 आवर्स एटलीस्ट। मेरी वीडियोज एटलीस्ट 1.5 घंटे की होगी, मोस्ट प्रोबेबली 1.25-2 घंटे की के आसपास। तो उसमें मैं एक टॉपिक पूरा कंप्लीटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पूरा डिटेल में। ये नहीं कि एक क्वेश्चन ले लिया रट्टा मारे जा रहे हैं, नहीं। आप उसको पढ़ोगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस, और एक टॉपिक से एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन के आसपास बन सकते हैं। तो आप अगर एक टॉपिक को पढ़ते हो तो 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही होता है आपका। तो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, और मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं कोई उतना विद्वान व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी आप ही लोगों के जैसा हूँ। बस थोड़ा आत्मविश्वास है कि नहीं, मुझे पढ़ाना चाहिए या आप लोगों को मदद करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं ये सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है, वो है हिस्ट्री से शुरू करते हैं। कि मीन्स आई मीन टू से डैट कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो वो वहाँ से। तो बेसिकली जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसमें बताया जाता है कि आप अलग अलग कालखंडों में इन हिस्ट्री को डिवाइड कर दो और फिर आप पढ़ लो। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम जाया होगा। तो आपको सिंपली वे में मैं ले जाना चाहूँगा कि एक ही चीज को अलग अलग, हाँ, डेट वाइज थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है डेट पूछे कि प्राग ऐतिहासिक काल में संगीत किस तरह से गाया बजाया जाता था, या वैदिक काल में किस तरह से गाया बजाया जाता था। तो वो सारी चीजें, उस समय के वाद्य यंत्र, गायन शैलियाँ, उसके बाद उस समय गायकों को क्या कहा जाता था, ये सब चीजें। या जब हम संगीत की बात करते तो उसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों निहित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इतना तो सबको ऑलमोस्ट पता होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये सब चीजें पता है। तो पहला जो वीडियो होने वाला है वो हिस्ट्री के बारे में होने वाला है। तो ये सिलेबस का पहला भाग है। दूसरा है घराना गायकी, जिसमें आप घराना गायकी नहीं कह के उसमें घराने से संबंधित संगीत, जिसमें फिर वही बात, गायन, वादन, नृत्य तीनों निहित हैं। तो जो वादक एक बजाते हैं कुछ भी, चाहे वो तबला वादक हो या सितार वादक हो, तो वो जो बजाया जाता है एक बंदिश विविध वाद्यों के मदद से, उसे हम या तो बाज कहते हैं या तो गत कहते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेन करा जाता है किताबी लैंग्वेज में। उसी तरह गाने वालों के भी अलग अलग घराने हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा भाग हो गया। उसके बाद हो गया राग। राग में भी डिटेल में तुलनात्मक अध्ययन आ गया। उसके साथ साथ राग की डिटेलिंग, उसके बाद संक्षिप्त परिचय, ताकि आपको रिवीजन में इजी हो। तो ये हो गया राग के विषय में। फिर ताल के संबंध में भी वही, ताल के संबंध में और डिटेल में ये कि उसकी लयकारी, उसके बाद जो बेसिक उसका ठेका है, जो बजाने वाले होते हैं वो तो अलग ठेका बजाते हैं, पर यूजुअली जो ठेका जिससे आप ताली खाली का पहचान कर सके, ताल के का पहचान कर सके, छंदों का पहचान कर सके, तो वो सब चीजें। उसके बाद ताल का तुलनात्मक अध्ययन,
कि एक ताल से और धमार का क्या डिफरेंस है, या एक ताल या त्रिताल में क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें तुलनात्मक या किस रूप में एक है, तो ये सब चीज़ ये बहुत ईजी है, हम करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो बहुत अहम है वह है लोक संगीत। मीन्स आम जनों में जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। ओकेजनली हम लोग गाते बजाते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमारी माएँ बहनें गाती हैं, हमारे पिताजी गाते हैं, हमारे दादा सभी गाते हैं। यूजुअली कोई ओकेजन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, उस पर वो गाते हैं बजाते हैं, कुछ हद तक नृत्य भी प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो विविध क्षेत्रों का नृत्य है, नृत्य संगीत गायन सब कुछ, वो आएगा एग्जाम में। तो वो एक टॉपिक हो गया। हाँ, एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा मैं इसमें कि हम लोग बिहार से हैं, तो ऑब्वियस है कि हम बिहार से हैं, तो बिहार के लोक नृत्य, गायन शैलियाँ, गायन घराने, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। हाँ, अदर स्टेट्स का भी घराना पूछा जाएगा या लोक नृत्य पूछा जाएगा, ये 1-2 नंबर के होंगे, हम इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि हम चांस नहीं लेंगे, क्योंकि ये आखिरी हम लोगों की उम्मीद है, क्योंकि बिहार सरकार ये आखिरी बार इस तरह की चीज़ें करने वाला है। तो भले ही वो वादा कर रहे हैं कि अगली बार फिर से स्टेट लें, पर मुझे बहुत कम चांस लग रहा है। तो ऐसे में ये आपके पास आखिरी उम्मीद है, हमारे पास भी, हम सभी के पास। तो आप कोई चांस नहीं लेना चाहते और मैं भी कोई चांस नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद और डिटेल में जाएंगे तो वादन शैलियाँ और गायन शैलियाँ। तो गायन शैलियाँ में आप जानते हैं ध्रुपद, धमार, टप्पा, कजरी, चैती, तो ये सब लोग संगीत में भी आता है कुछ, तो क्लासिकल में। उसके बाद संगीत के अलग अलग भाग, हमारे भारतीय संगीत को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक को हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, हम सभी जानते हैं, और दूसरा कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत को अगेन 2 भाग में बांटा गया, एक है ध्रुपद संगीत, एक है ख्याल संगीत, जिसमें यमन काल में इस तरह के परिवर्तन, इस तरह के जो संक्रमण काल हुए, उसका परिणाम है ख्याल, जो एक अपने आप में फारसी भाषा का भी शब्द है और जिसका मतलब ये होता है इमेजिनेशन, ख्याल। तो उससे कहीं ना कहीं ये सब चीजें निकल के आई। एक है ध्रुपद, जो हमारी पारंपरिक शैली है, जो हमारा दरभंगा घराना भी है ध्रुपद पे, इसका डागर घराना है, और भी 2 घराने, बेतिया घराना है एक, तो इस तरह से, और एक घराना पाकिस्तान में है। तो इस तरह से ये गायन शैलियाँ हैं। फिर वादन शैलियाँ भी हैं, जिसको बाज बोला जाता है। ये पहले भी मैं तबले का जब डिस्कस कर रहा था तो मैं बता चुका हूँ। तो तबले का भी विविध क्षेत्रों से बजाया जाता है, पंजाब घराना, उसके बाद पूर्वी बाज, उसके बाद इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो आप जान सकते हो। उसके बाद आखिरी में जो हम रिवीजन करेंगे इन सारी चीजों को कलेक्टिवली, वो है शॉर्ट्स में सारी चीजों को डिस्कस करना। ये नहीं कि ये तो मैं डिस्कस जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इस टॉपिक में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं, पर आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, मेरा कम से कम यही मानना है। जैसे विविध ग्रंथों को के बारे में अध्ययन, बहुत सारे ग्रंथकारों ने गाया है, मतलब लिखा है, और बहुत सारे गवैयों ने गाया है, वादकों ने, उनके शिष्य परंपरा, जिसको शिष्य परंपरा कहते हैं, गायन वादन नृत्य तीनों में जो हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फलाने गुरु का उनके शिष्य कौन रहे हैं। तो इस तरह से चीजें हम डिस्कस करेंगे। और वो एक क्या बोलते हैं उसको, फैमिली ट्री टाइप का कुछ, तो एक घराने का ट्री प्रॉपर तरीके से हम उस तरह का करेंगे कुछ, जो आपको इजीली याद रहे चीजें, क्योंकि याद रखना ही मकसद है। याद करना इजी होता है, रखना कठिन होता है। तो अगर आप इन चीजों को इस तरह से करेंगे तो आई होप आपको याद रहेगा। और आपको और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक खरीद सकते हैं। बाकी आप इन जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उनको आप बार बार देख करके, और दिन में जैसा कि मैंने कहा कि 2-3 घंटे, 2 घंटे आप म्यूजिक के लिए रख लीजिए, और जीके जीएस को 1-2 घंटा भी, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आप अगर दे रहे हो
तो आप बेहतर करोगे। और दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जैसा मैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होना है 20 से 25 दिन में, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो ऐसे में अगर आप इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।